नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे यजुर्वेद संहिता का। यजुर्वेद संहिता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि इसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यजुर्वेद को समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। तो मत्स्य पुराण के अनुसार त्रेता युग में एक ही वेद था जो यजुर्वेद था। इस यजुर्वेद के अंतर्गत सभी संहिताओं का समावेश था। यजुर्वेद यजन करने का ही वेद है। यजुर्वेद जो है वो यजन करने का ही वेद है। इसलिए इस संहिता को अनियताक्षरावसानो यजु कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत ना हो उसे यजुस कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे यजुस कहते हैं। परिभाषा में क्या हो जाएगा? अनियताक्षरावसानो यजु। ठीक है। अब यजुर्वेद के दो प्रकार के पाठ हैं। यजुर्वेद दो प्रकार के पाठ हैं। मतलब पहला कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। या हम यूँ कह सकते हैं दो भाग है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। इसके बाद वाजसनेय अर्थात शुक्ल यजुर्वेद है ना। शुक्ल यजुर्वेद का ही दूसरा नाम क्या है? वाजसनेय संहिता। इसमें जो है 1990 मंत्र है। और वाजसनेय और काण्व दो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है वाजसनेय और दूसरा है काण्व। ये किसकी है? ये शुक्ल यजुर्वेद की है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का दूसरा नाम तेत्तिरी संहिता है। ठीक है ना। अब शुक्ल यजुर्वेद तो हो गया। अब आते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? तेत्तिरी संहिता। अब काठक कपिष्ठल है ना। अब ये जो यहाँ कठ लिखा हुआ है ये इसको काठक को ही बोलते हैं। ठीक है ना। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तेत्तिरी ये चार शाखाएं मिलकर कृष्ण यजुर्वेद कही जाती है। ठीक है ना। कौन कौन सी? पहले काठक, दूसरा कपिष्ठल, तीसरा मैत्रायणी और चौथा तेत्तिरी। ये चार शाखाएं मिलकर क्या कही जाती है? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। अब यजुर्वेद संहिता के जो मुख्य देवता वायु, देवता कौन हुए यजुर्वेद संहिता के? वायु। और आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन जी है ना। यदि पूछ लेते हैं यजुर्वेद के देवता वायु और आचार्य कौन है? वेद व्यास जी के जो शिष्य है वैशंपायन जी, वो जो है आचार्य। ठीक है। महाभाष्य चरण व्यूह एवं पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाओं का पता चलता है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 100 शाखाएं। ठीक है। इसके बाद त्रेता युग यजुर्वेद का स्वर्ण काल था। इस युग में यज्ञ की ही प्रधानता थी। मतलब त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। ठीक है। यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। आगे चलते हैं, है ना। देखिए समझते हैं हम पहले। देखिए शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय भी बोलते हैं। दो भाग है, वाजसनेय और काण्व। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? तेत्तिरी संहिता भी बोलते हैं। और इसके काठक, कपिष्ठल और मैत्रायणी और तेत्तिरी ये चार प्रकार के इसके भाग हैं। और ये शुक्ल यजुर्वेद के भाग है। आपको आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए यजुर्वेद के समय में क्या होता था। देखिए इसको हम समझते हैं। हरिश्चंद्र पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं। त्रिशंकु स्वर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। विश्वामित्र यज्ञ की ही रक्षा के लिए राघव बंधुओं को ले जाते हैं। ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालने वाले राक्षस भी विजय कामना से यज्ञ करते हैं। राजाओं का राज्याभिषेक भी यज्ञ से होता है। और प्रत्येक प्रतापशाली राजा अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयत्न करता है। यजुर्वेद का होता, अब इसको थोड़ा सा समझना, जो होता है
वो कौन है? अध्वर्यु, ठीक है ना। क्या है वो? अध्वर्यु, यज्ञ का विधिवत संपादन करता है। यदि आपसे पूछ ले यजुर्वेद का होता कौन होता है, तो यजुर्वेद का होता है अध्वर्यु, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वेद के जो मंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वेद के मंत्र जो है गद्य पद्यात्मक दोनों है, ठीक है। आगे देखते हैं। यजुर्वेद में भी ऋग्वेद की भांति 33 देवताओं के वर्णन प्राप्त हुए। कितने देवताओं के वर्णन है? 33 देवताओं के। इस वेद की केवल तैत्तिरीय संहिता और काण्व संहिताओं पर ही सायण भाष्य उपलब्ध है ना। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि सायण भाष्य जो है किस पर उपलब्ध है, तो यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता और काण्व संहिता, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे, यजुर्वेद से ही ज्योतिष तथा ज्यामिति का विकास हुआ है, ठीक है। अब यजुर्वेद के बारे में हमने समझा। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में विशुद्ध मंत्र का प्रयोग किया गया है। चूँकि इसमें भाग नहीं है, कोई इसमें भाग नहीं है, तथा यह विशुद्ध एवं परिष्कृत है, इसलिए इसे शुक्लत्व संहिता या शुक्ल यजुर्वेद संहिता कहते हैं। इस संहिता का वाजसनेय व काण्व अंग है, ठीक है ना। वाजसनेय और काण्व, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाओं के 2 संहिताएं उपलब्ध है, जो आदित्य संप्रदाय से संबद्ध है, जो उत्तर भारत के लोगों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है, ठीक है। माध्यन्दिनी और वाजसनेय संहिता वेद की इस शाखा का प्रचार प्रसार सर्वाधिक है ना। माध्यन्दिनी संहिता का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में अधिक है, ठीक है ना। इसको समझते हैं आगे। सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर इसे मध्य दिन में याज्ञवल्क्य को वर में दिया। मध्य दिन में ज्ञान मिलने के फलस्वरूप माध्यन्दिनी और सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण इनका नाम शुक्ल यजुर्वेद पड़ा। आया समझ में आपको? अब इस जो है शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय है? इसमें जो है 40 अध्याय है, 303 अनुवाक है और 1975 कंडिकाएँ, कंडिकाएँ या मंत्र है, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 303 अनुवाक है और 1975 कंडिकाएँ, कंडिकाएँ या मंत्र है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें क्या क्या है, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका प्रतिपाद्य विषय क्रमशः निम्नलिखित है। सबसे पहला इसमें क्या है? दर्श पौर्णमास इष्टियाँ, अग्निहोत्र, चतुर्मास इष्टियाँ, सोमयाग संबद्ध अग्निष्टोम तीनों सवन, वाजपेय और राजसूय यज्ञ, अग्निचयन वेद निर्माण, रुद्राध्याय रुद्र स्वरूप का वर्णन, सोत्रामणि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, खिल मंत्रों में पूर्वोक्त नवीन मंत्र और पुरुषमेध, ठीक है। इसके बाद पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का दर्शन है ना, जैसे वो श्लोक है ततो विराट जाए तो विराजो अधिपुर का, वो वाला। चलिए आगे, दूसरा है सर्वमेध, शिव संकल्प सूक्त, पितृमेध, प्रवर्ग याग, नरमेध या अंत्येष्टि। इस प्रकार के इतने विषय हैं यजुर्वेद के, है ना। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। जो ईशावास्योपनिषद है यह प्रथम और आदिम उपनिषद है। पहला उपनिषद कौन सा है? ईशावास्योपनिषद। यह संहिता का भाग है, जबकि अन्य सभी उपनिषद पृथक से निर्मित है ना। देखिए उपनिषद जो है वो अलग से निर्मित है, लेकिन ये जो ईशावास्योपनिषद है ये इसी यजुर्वेद का भाग है, ठीक है ना। अलग से इसको निर्मित नहीं किया गया है। इस शाखा का उत्तर भारत में प्रचार बहुत है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो है शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा, हमने अभी वाजसनेयी संहिता का अध्ययन किया। अब जो शुक्ल यजुर्वेद की जो है काण्व संहिता के बारे में हम समझते हैं। देखिए इसका प्रचार दक्षिण भारत में है। किसमें है? दक्षिण भारत में। इसमें वाजसनेयी से 111 मंत्र अधिक है और इस शाखा में भी 40 अध्याय है और अनुवाक कितने हैं? 328 और 286 मंत्र है, ठीक है ना, काण्व संहिता में। बस इसमें इतना ही है। अब आगे हम कृष्ण यजुर्वेद के बारे में समझते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का
जितना भी जो है बेसिक जो क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, वो सब हमने समझे। अब आगे चलते हैं कृष्ण यजुर्वेद की ओर। देखिए कृष्ण यजुर्वेद के कुल 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है तैत्तिरीय संहिता, ठीक है ना। इसके बारे में समझते हैं। इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवादक और 2198 मंत्र है। इसका प्रचार प्रसार दक्षिण में अधिक है। तैत्तिरीय शाखा पूर्ण समृद्ध है, क्योंकि इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रोतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र सभी प्राप्त है। यहाँ पे हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, है ना। तैत्तिरीय जो शाखा है उसके जो है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी प्राप्त है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में यह शाखा गद्य पद्य से मिश्रित है। इसमें 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुवादक और 2144 मंत्र है। इसका चतुर्थ कांड खिलकांड से विख्यात है ना। इसका प्रचार प्रसार गुजरात में अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी है कठ शाखा। इस शाखा को काठक शाखा भी कहते हैं। प्राचीन काल में यह संहिता अत्यधिक लोकप्रिय थी। यथा ग्रामे ग्रामे काठक कलापकम च कहा गया है। इस संहिता के 4 खंड है। इसमें 40 स्थानक, 843 अनुवादक और 3091 मंत्र है। अगर इस संहिता के मंत्र और ब्राह्मणों की संख्या जोड़ दें तो कुल सम्मिलित संख्या कितनी हो जाएगी? 18,000 हो जाएगी। इस शाखा का प्रचार प्रसार पंजाब एवं कश्मीर में है। चौथी जो है वो है कपिष्ठल है। कपिष्ठल संहिता यह अभी आधी ही प्राप्त है। इसमें संप्रति मतलब इस समय तक 6 अष्टक और 48 अध्याय है, ठीक है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के जो 4 संहिताएं थी उनके बारे में हमने समझा। अब यजुर्वेद से संबंध जो ग्रंथ है उसके बारे में हम समझते हैं। कौन से? सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण और काण्व शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। आरण्यक काण्व शाखी बृहदारण्यक, श्रोतसूत्र कात्यायन श्रोतसूत्र, गृह्यसूत्र पारस्कर गृह्यसूत्र, है ना। ये थोड़ा देख लेना, पारस्कर गृह्यसूत्र ये शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है। आगे व्याकरण जो है वो शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। अब यजुर्वेद की जो सूक्तियाँ हैं, जो प्रमुख प्रमुख सूक्तियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए विद्ययामृतमश्नुते ये ईशावास्योपनिषद की है। इस सूक्तियों को थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, है ना। विद्ययामृतमश्नुते ये जो सूक्ति है वो ईशावास्योपनिषद से है। माँ गृधः कस्यस विद्धनम ईशावास्योपनिषद के शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु ये कठोपनिषद से ली गई। तैत्तिरीय जो संहिता है कृष्ण यजुर्वेद की उसकी कठ शाखा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। रसो वे सह यजुर्वेद की कठ शाखा। पश्येम शरदः शतम बृहदारण्योपनिषद। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बृहदारण्योपनिषद। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु बृहदारण्योपनिषद। श्री श्रेतामयी यशः बृहदीना श्याम शरदः शतम बृहदारण्योपनिषद। भूत्ये जागरणम अभूत्ये स्वप्नम बृहदारण्योपनिषद। तस्मिन् मनस्तस्थुर्भुवनानि विश्वा बृहदारण्योपनिषद। स ओपप्रोतश्च विभु प्रजासु बृहदारण्योपनिषद। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति बृहदारण्योपनिषद। अहम वृतात् सत्यमुपेति बृहदारण्योपनिषद।
मातृदेवो भव पितृदेवो भव यजुर्वेद की कट शाखा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत ईशावास्योपनिषद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यजुर्वेद की कट शाखा। सत्यम व धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत यजुर्वेद की कट शाखा। इसका मतलब होता है उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो रुको मत, यजुर्वेद की कट शाखा। आगे, स्वर्गे लोके भयम किम च नास्ति यजुर्वेद की कट शाखा। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य यजुर्वेद की कट शाखा। अब कृष्ण यजुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसको हम देखते हैं। ब्राह्मण जो है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, आरण्यक तैत्तिरीय आरण्यक। अब ये जो श्रोत सूत्र है ये कौन कौन से हैं? सत्याषाढ़ श्रोत सूत्र ये एक ही है, मानव श्रोत सूत्र, भारद्वाज श्रोत सूत्र, बोधायन श्रोत सूत्र, आपस्तंभ श्रोत सूत्र और हिरण्यकेशी श्रोत सूत्र। ग्रह्य सूत्रों की ओर देखें तो आपस्तंभ ग्रह्य सूत्र, मानव ग्रह्य सूत्र, हिरण्यकेशी ग्रह्य सूत्र, भारद्वाज ग्रह्य सूत्र, बोधायन ग्रह्य सूत्र और लोगाक्षी ग्रह्य सूत्र। धर्मसूत्र की ओर चलें तो बोधायन धर्मसूत्र और आपस्तंभ धर्मसूत्र। व्याकरण तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। हो सकता है दोस्तों वीडियो कुछ बड़ा है, लेकिन मैंने सभी प्रकार से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब लाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यजुर्वेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको धीरे धीरे सब प्रकार से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा एकमात्र व्यास शिक्षा ही कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है। अब आगे देखते हैं। वैशंपायन द्वारा प्रवर्तित तैत्तिरीय संहिता की 27 शाखा है। कितनी है? 27। महीधर भाष्य के अनुसार वैशंपायन ने, है ना, ये कहानी के रूप में है, थोड़ा सा आप समझना, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, महीधर भाष्य के अनुसार वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को वेदाध्ययन कराया। किसने कराया? वैशंपायन ने। देखो इसको हम फिर से समझते हैं। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को वेदाध्ययन कराया। बाद में किसी कारणवश वैशंपायन जो है वो कुपित हो गए। उन्होंने किससे कहा? याज्ञवल्क्य से कहा कि जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया है वह मुझे वापस कर दो। योगी ऋषि याज्ञवल्क्य ने विद्या को मूर्तिमती करके वमन कर दिया। उस समय वैशंपायन जो है और अन्य दूसरे शिष्य भी उपस्थित थे। वैशंपायन ने उन दूसरे शिष्यों से कहा कि इन वांत यजुओं, वांत यजु मतलब जो मंत्र जो ग्रहण किए थे वो वापस दिए, उन यजुओं को तुम ग्रहण कर लो। दूसरे शिष्यों को बोला तो शिष्यों ने तीतर बनकर उन्हें चुन लिया, है ना। अब क्या हुआ आगे? इसी कारण से इनका नाम तैत्तिरीय संहिता पड़ा। बुद्धि की मलिनता के कारण यजुओं का वर्ण काला हो गया, इसी कारण से इनका नाम कृष्ण यजुर्वेद पड़ा। फिर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य की घोर तपस्या आरंभ की। भगवान भास्कर ने उन्हें शुक्ल यजुर्वेद संहिता प्रदान किया। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य के जो पिता थे उनका नाम वाजसनी था, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजसनी संहिता पड़ा है। उनसे जाबाल आदि 15 शिष्यों ने विद्या ग्रहण की। उनमें माध्यन दिन मुख्य थे। वाजसनेय संहिता की माध्यन शाखा ही आजकल पूर्ण प्रचलित है। तैत्तिरीय और वाजसनेय संहिताएं एक ही विषय परक है, दोनों में मात्र कुछ मंत्रों में भिन्नता है, अन्य प्रतिपाद्य विषय बिल्कुल साम्य है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रधानता है। यज्ञ को देवताओं की आत्मा कहा गया है। उदाहरण जैसे यज्ञ उदेवनात्मा, ये शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। वैदिक ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से अनेक देवों के प्रति भक्ति युक्त अभिव्यक्ति की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इम्पोर्टेंट वो सब हमने पढ़े, और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नई भी लगी होगी आपको, लेकिन क्वेश्चन है
एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते थे, इसलिए मैंने हर संभव प्रयास किया क्वेश्चन को जो है समझाने का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए मिलते हैं फिर दोस्तों अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।